हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रीना राउत उड़ीसा होली स्पिरिट मिनिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो, कि परमेश्वर पिता ने मुझे फिर से आप सबों के मध्य में लाया। और धन्यवाद देती हूँ यहोवा मिनिस्ट्री यूके के पेज का और प्रभु के दास का ब्रदर सिंह कंबोज का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पेज में इन्विटेशन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे मेरे प्रियो। आइए हम छोटी सी दुआ करके ये सुंदर समय को हम शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता ये सुंदर समय के लिए। प्रभु जी तो महान और सच्चा जीवित परमेश्वर राजा प्रभु पिता परमेश्वर राजा तेरी महिमा होने पाए, तेरे उद्धार का कार्य होने पाए आज होने दे प्रभु। तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर इस जगह में मैं मांगती हूँ और प्रभु जी सारा आदर और महिमा प्रशंसा आपको देती हूँ। पवित्र आत्मा हर एक लोगों को जुड़ने में सहायता करे ताकि पिता जो भी प्रभु आए आज कुछ ले करके जाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रभु आपको इस जगह में खड़े करती हूँ, खुद को यीशु के लहू में छुपा देती हूँ। पवित्र आत्मा आप मंडराइए और आपकी कार्य को प्रकट करे। आप हमारे मध्य में आ चुके हो प्रभु, शुरू से लेकर के अंत तक पिता मैं आपको इस जगह में खड़े करती हूँ और यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए मेरे प्रियो हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। हालेलुया। जो जहाँ पर भी जुड़े हैं आइए परमेश्वर की उपस्थिति में आए और जितना भी चाहे आप लोग अपने अपने कमेंट भी करें, लाइक करें और शेयर करें लाइव सेशन को, क्योंकि आपके जरिए और भी आत्मा बचाने पाए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक लाइक और एक शेयर की वजह से और भी कोई जने जुड़ सके और आपके द्वारा आज के वचन के अनुसार मेरे प्रियो आज और भी कई लोग आशीषित हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक लाइव सेशन में 20 लोग, 10 लोग या 15 लोग भी जुड़े मेरे प्रियो, ये बात का कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी एक के जीवन में वो वचन काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सभी लोग जो जहाँ पर भी है उसकी परस्तिश में बैठिए, उसके उपस्थिति में बैठिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार उसके गानों के लिए, अब तक उसने संभाला मुझे उसकी बाहों में लिए हुए, अब तक उसने संभाला मुझे उसकी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता के ये सुंदर समय के लिए। मैं पहले भी कई बार इससे यूके यहोवा मिनिस्ट्री के पेज में मैं लाइव की हूँ, लेकिन इतने व्यूअर्स मैंने कभी भी नहीं देखा। 264 व्यूअर्स, आप लोग सब लोग ऑनलाइन हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। 257 लोग परमेश्वर दिखा रहे हैं। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भूखे प्यासे होकर के आओगे आप लोग उतनी परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गिन गिन के स्तुति करो बेसुमार उसके गानों के लिए, अब तक उसने संभाला मुझे
अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पर जो भी आप लोग आए हो, अपने निजी मामलों को लेकर के कमेंट ना किया करे। जो लोग प्रभु को लेकर के आए हो, आप लोग प्रभु की बातें सुनने के लिए आइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर कोई जन आया था जो कि वीडियो कॉल जैसे मतलब लाइव के सेशन में, मेरे भाई आप यहाँ पर जुड़े रहिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और क्या मेरी आवाज़ आप सबों को क्लियर आ रहा है? जरा कमेंट में लिख करके बताइए, मेरी आवाज़ क्या आप लोग को आ रहा है क्लियर? हालेलुया, कमेंट में लिख दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा टाइप कीजिए, क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रहा है? हालेलुया। मैं वचन पर जाऊंगी अभी। हालेलुया, यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी लोग रेस्पॉन्स दिया करे, सभी लोग सुनिए, कमेंट किया करे, रिसीव किया करे और शेयर किया करे। जितना भी ज्यादा हो सके दूसरे लोगों को शेयर किया करे, क्योंकि वचन ही आप लोगों के द्वारा वो कार्य होगा कि ये भी परमेश्वर का कार्य को आप करोगे। हालेलुया, और उसका प्रतिफल आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखते हैं आज का पहला वचन। आज का पहला वचन हम लोग देखेंगे यहेजकेल। यहेजकेल का हम देखेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, 36। यहेजकेल का 36 का आज हम देखेंगे, 36 का 33 से लेकर के मैं पढ़ूंगी आप लोगों के बीच में 36 तक। हालेलुया, 33 से 36 तक मैं पढ़ूंगी। आप सब लोग वचन को सुनिए और वचन के द्वारा परमेश्वर जो कार्य करने को जा रहा है उसको आप लोग रिसीव करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधम कामों के शुद्ध करूंगा तब तुम्हारी नगरों को बसाऊंगा। हालेलुया। मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर कब कार्य करता है? जब हम शुद्ध हो जाते हैं, जब हम पवित्र हो जाते हैं, जब हमारे सारे अधर्म कामों को परमेश्वर दूर करता है और हमारे जीवन में अच्छी कार्य को वो देखता है। हालेलुया। तो आप लोग 326 लोग मुझे दिखा रहा है लाइव सेशन में, 344 हुए अभी। मैं 334 हर एक लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग परमेश्वर के वो दान वरदान, आप लोग वो प्रोफेसी को फुलफिल होना चाहते हैं, अगर आप लोग परमेश्वर को अपने जीवन में देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, तो ये वचन को सुनिए।
परमेश्वर ये कहना चाहता है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, हमें शुद्ध और पवित्र करेगा। हालेलुया। वो क्या बोला, वो बोल रहा है कि जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधम कामों से शुद्ध करूंगा तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा। अगर आज आपके जीवन में कुछ कार्य ऐसे कि रुक गया है, आपके मैरिज रुक गया है, आपका घर नहीं हो पाने पा रहा है, आपके नौकरी क्षेत्र में बढ़ोतरी प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपके बिजनेस में भी घाटा की घाटा हो रहा है, आप लॉसेस को देख रहे हो, हालेलुया, आप कभी भी उन्नति डेवलप को नहीं देख पा रहे हो, या आपके पर्सनल लाइफ में, आपके निजी जीवन में कहीं ऐसे सारे चीजें हैं जो कि कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका मतलब ये है आज भी कुछ अधर्म काम हमारे जीवन में रह गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से हमसे दूर करना चाहता है। वो क्या है, क्योंकि वचन कह देता है, वचन कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब मैं तुम्हारे सब अधम कामों को शुद्ध करूंगा तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा। अगर आप अपने जीवन में सारे कार्यों को फुलफिल होता हुआ देखते हो, आपके हर एक जगह में आप आपके जीवन के और भी अच्छा दिखना चाहते हो, आपकी नौकरी में, आपके मैरिज लाइफ में, आपके घर परिवार में, आपके बिजनेस में, मेरे प्रियो, कहीं पर भी, या आपके मिनिस्ट्री में भी, तो आपको वो सारे अशुद्ध कार्यों को छोड़ना होगा, अधर्मों को छोड़ना होगा, गलतियों को त्यागना होगा। हालेलुया। और परमेश्वर बोलते हैं वचन में, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगी। हालेलुया। अगर आपका जीवन वो खंडर भरा हो चुका है, अगर आपका जीवन मरुभूमि जैसा, बालू बालू, जहां देखेंगे बालू जैसा दिख रहा है, अगर आपका जीवन आज भी मेरे प्रियो सूखी बंजर भूमि की तरह हो गया है, सब कुछ है, खाना खा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ रहे हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में आज भी हम क्या नहीं कर पा रहे, हमारे जीवन में, अपने जीवन को हम वो जगह में देख नहीं पाते। क्यों जानते हो, आज भी हमारे जीवन में वो अधर्म गया नहीं है। पाप क्षमा प्रार्थना करते हैं, उपवास की प्रार्थना करते हैं, हम लोग रिपेंट करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो कहीं कभार ऐसे रह जाता है हमारे जीवन में, सारे प्रार्थना करके भी, उपवास करके भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों जानते हो, उपवास करते हैं शरीर से, लेकिन आत्मा बदल नहीं पाता है। आत्मा वही है, पुरानी आत्मा है, पुराने वस्त्र, मैले कपड़े को हमने पहना है, आज तक नहीं छोड़े वो मैला कपड़ा। हालेलुया। तो आज प्रभु आप सभी से यही बोल रहा है मेरे प्रियो, वो पुराने मैले कपड़े को फेंक डालिए, अविश्वास को फेंक डालिए, पाप को, व्यभिचार को, गलत चीजों को फेंक डालिए, गुस्सा को, क्रोध को, अहंकार को, हिंसा को फेंक डालिए, निंदा अपमान को। इस मुंह से हम जीवन की बातें बोलते हैं, मृत्यु की भी बातें बोलते हैं, इसी मुंह से बाइबल बताती है कि स्तुति भी करते हो और अभिशाप भी देते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर एक है, हमें वो एक जैसा देखना चाहता है, हमारी जुबा को वो एक जैसा करना चाहता है। इसीलिए कभी भी किसी के बारे में गलत बातें ना बोले, कभी भी अपने मुंह से गलत चीजों को उच्चारण ना करें, क्योंकि आप जो मुंह से बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। आप जो मुंह से बोलते हो वो हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन, पहले अपने जीवन को जांचे। आपके पास पैसा है, नौकरी है, अच्छी चीजें है, लेकिन आपका जो चीज रुक गया है, आपके नौकरी में बढ़ोतरी, आपका शादी नहीं होने पा रहा है, आपके जीवन में कुछ लोगों को मुझे ऐसे दिखा रहे पवित्र आत्मा, कई लोगों का मैरिज रुक गया है। हालेलुया। कई लोगों का मैरिज रुका हुआ है। यहाँ पर कोई लोग जुड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का मैरिज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है जानते हो? इसीलिए क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ अशुद्ध चीजें हैं जो कि दूर करना चाहते हैं। हालेलुया। मतलब जो सही नहीं है, आपके जीवन में कुछ ऐसा काम हो रहा है जो कि सही नहीं है, उसको परमेश्वर बोल रहा है छोड़ो, अधर्म कामों को छोड़ो, तब मैं तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर कोई है जो मुझे पवित्र आत्मा ऐसे गाइड करा रहे, वो घर बनाना चाहता है, अपने घर बनाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अपने घर बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाधाओं को वो देख रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ये बोल रहा है कि आपके घर में बनाने वाले ये जान लीजिए, सारे रुकावटें जा रहा है। आपका घर बहुत जल्द बनने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर 34 पद में ये बोल रहा है मेरे प्रियो, तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़े है, वह उखाड़े होने के बदले जोता हुआ जाएगा। लोग कहा करेंगे, ये देश जो उजाड़ा था यह अदन की बारिशा का हो गया। हालेलुया। आप याद करें आपके बीते हुए दिनों को,
मेरे प्रियो, अगर हमारा जीवन बंजर की भूमि की जैसा, सूखी भूमि की जैसा हो जाए, क्या आनंद, क्या खुशी, क्या सुख, क्या शांति जैसा हो जाए। आते जाते रास्ते में भी लोग क्या बोलते हैं, देखो इस जगह तो बंजर भूमि जैसा हो गया है, ये जगह में फूल नहीं उगते, ये जगह में मनुष्य है लेकिन ये जगह खंडर बन गया है, ये परिवार को देखो खंडर जैसा हो गया है। हालेलुया। आते जाते मार्गों में भी लोग बोलते हैं कि देखो देखो ये घर खंडर जैसे बन गया है, ये घर में लोग रहते हैं कि नहीं रहते पता नहीं, ये घर में खुशी आनंद होता है कि नहीं होता है पता नहीं, क्योंकि लोग आने जाने के लोग भी हमें बोल देते हैं कि हमारा जीवन बंजर हो गया है। लेकिन परमेश्वर वो बंजर भूमि को भी फलदायक बनाता है। जो लोग रास्ते में जाते थे आपको देखेंगे कि देखो रे ये तो बहुत निंदी था, देखो ये बहुत नीचा था, जो लोग आपको बदनाम करते थे, जो लोग आपको निंदा करते थे, एक दिन ऐसा आएगा वही मार्गों में वो लोग चलेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। उसी मार्ग में वो लोग जाएंगे और बोलेंगे ये घर एक दिन था जो खंडर बन गया, अरे घर में इतनी खुशहाली आ गई है। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज को सुना। जब कोई मन फिराता है, जब कोई पश्चाताप करता है, उसका जीवन खंडर से भी वो परमेश्वर नदियों की धारा बह देता है, हरियाली बना डालता है वो। हालेलुया। हरी हंसी घासों दे करके, सुख आनंद दे करके हरियाली बना डालता है। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो लोग आपके घर के बाहर जाते थे और जो लोग बोलते थे कि देखो ये घर तो खंडर बन गया, ये घर पापी का घर है, ये घर हालेलुया अत्याचारियों का घर है, इस घर में कोई सुख शांति नहीं, इस घर में बस मनुष्य रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहे, आपको बदनाम करते थे, उंगलियां उठाते थे। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर जब आएगा मेरे प्रियो, वही लोग आपके घर को देख करके हैरान हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या बोला वचन में कि वह उजाड़े होने के बदले जो ताब आ जाएगा, लोग कहा करेंगे यह देश जो उजड़ा था वह अदन की बारी का सा हो गया। वही लोग बोलेंगे कि आपके घर में तो खुशी नहीं था, अरे अरे देखो इनके घर में खुशी आनंद आ गया। हालेलुया। वही लोग जो लोग आपके ऊपर निंदा बदनामी का उंगली करते थे, जो लोग आपको पापी बोलते थे, जो लोग आपके ऊपर बदनाम करते थे, जो लोग आपको घृणा करते थे, वही लोग बोलेंगे कि अरे ये तो इतना ऊपर उठ रहा है, ये तो और भी ऊंचाई में जा रहा है, अरे ये तो इतने प्रशंसा के पात्र हो रहा है, अरे इसके जीवन में इतना बड़ा बड़ा कार्य हो रहा है, इसके जीवन में अशांति था लेकिन आज शांति है, इसके घर में सुख आनंद नहीं था, रोते थे, रोने पीटने का आवाज आता था लेकिन आज हंसने का आवाज आ रहा है, आज परमेश्वर की वचन का आवाज आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या बोला, मैं वो उजड़े हुए खंडर को भी नगरों में बसा डालूंगा। हालेलुया। आज 371 लोग, जितने भी लोग मुझे लाइव में देख रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आप सभी के लिए बोलती हूँ, कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसा पार्ट रह गया है कि आप दुखी हो, निराश हो, आपको लगता है कि मेरा जीवन खंडर बन गया, आपको लगता है कि नहीं मेरा बस सब कुछ खत्म हो गया, आपको लगता है कि मैं और कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, आपको लगता है कि नहीं मैं पीछे हो गया, आपको लगता है कि नहीं मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं, तो आप चिंता ना करें। परमेश्वर आपको बोल रहा है इस वचन के अनुसार, वो खंडरों को बसाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सेखेराबा सेखेंदेरे रेवे, वो खंडरों में नगर बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो लोग रास्ते में चल करके आपको निंदा करते थे, हंसते थे, आज वही लोगों का मुंह परमेश्वर ने बंद किया है कि देखो ये घर में शोर शराबे की आवाज आ रहा है। हालेलुया। ये घर में परमेश्वर की वचन का आवाज आ रहा है, ये घर में परमेश्वर की उपस्थिति का आवाज आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस खंडर को नगर में बना डाला। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो परमेश्वर बोलता है यहेजकेल 36 का 34 पद, अभी देखते हैं हम 35 पद को, 35 को। लोग कहा करेंगे ये देश उजड़ा था लेकिन अब बारी का सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजड़े हुए थे वे गढ़ वाले और बसाए गए हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको वो इसी तरह बोल रहा है, आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में मेरे प्रियो हार गए थे, आज परमेश्वर आपको जिताने के लिए आपके साथ है। हालेलुया। कोई बात को लेकर के आपकी उम्मीद खत्म हो गया था, परमेश्वर आपके साथ है, वो बोल रहा है कि नहीं मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर एक नामुमकिन में मैं तेरे साथ नामुमकिन करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्योंकि जो तुझ में है वो ये संसार से भी बड़ा है। हालेलुया। तो अपने आप के सीने में अपने हृदय को थाम डालिए, अपनी आत्मा को थाम डालिए और बोलिए कि मेरा कद भले छोटा सा है, मेरे हाइट भले छोटा सा है, मैं जितनी छोटी क्यों ना हूं, मैं भले गरीब हूं दुनिया के नजरों में, लेकिन मेरे अंदर जो परमेश्वर है वो ये संसार से भी बड़ा है। हालेलुया। ये बोलिए, क्लेम करिए, घोषणा करिए,
कि आपके अंदर जो परमेश्वर ये संसार से भी बड़ा है, आपके अंदर जो परमेश्वर है ये संसार को जीतने वाला परमेश्वर है। अरे वो परमेश्वर ऐसा है कि उसने तो मृत्यु को हरा डाला, मृत्यु को हरा डाला। तो आप किस शैतान से डरते हो? हालेलुया। कौन से मुकदमा से आप डरते हो? कौन से कर्जा से आप डरते हो? कौन से कार्य ऐसा है जो परमेश्वर नहीं कर पाएगा? अगर वो मृत्यु को विजय का पा चुका है तो संसार को भी उसने जीत लिया है। हालेलुया। संसार को भी उसने जीत लिया है। इसीलिए हमेशा ध्यान देना मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं, परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं। हालेलुया। आइए देखते हैं दूसरा वचन, उत्पत्ति 18 का 14 पद। आज मैं आप लोग को बताऊं कि उत्पत्ति का 18 का 14 पद, इसमें एक बात कहा गया है। जब सारा और अब्राहम की बातें हो रहा था, अब्राहम ने 25 साल तक परमेश्वर की प्रार्थना किया। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की, हालेलुया, कितने साल तक? 25 साल तक अब्राहम ने वेट किया था। हालेलुया। तब जा करके परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम की प्रार्थना को सुना, अब्राहम की प्रार्थना को सुना। और जब अब्राहम की प्रार्थना सुनी गई मेरे प्रियो, बाइबल बताती है खुद यहोवा अपने दूतों को भेजा। हालेलुया। खुद परमेश्वर अपने 2 दूतों को भेजा और अब्राहम के घर के बाहर जो पेड़ था वहां पर वे लोग जाकर के खड़े हो गए। हालेलुया। वहां पर वे लोग जाकर के खड़े हो गए। और जब अब्राहम उन लोग को देखा, वो समझ गया कि ये परमेश्वर का दूत है, ये परमेश्वर का दूत है। और अब्राहम ने उनको खाना पीना, भोजन, अच्छी अच्छी वस्तु दे करके क्या किया? उनका सत्कार किया, उनको अतिथि सत्कार दिया। अब्राहम उनके पत्नी सारा को जाकर के बोला कि सारा चल हम अच्छी अच्छी वस्तु को बनाएंगे। और बछड़ा मार करके, हालेलुया, गेहूं का दाना का रोटी बना करके उन लोगों ने उन दूतों को क्या किया? सत्कार किया। तो जब इधर दूतों को जब ये लोग सत्कार करने के बाद अब्राहम और सारा को 2 दूत अब्राहम का जो खबर लाए थे वो लोग सुनाए। और क्या बोले कि हे अब्राहम, आने वाले वसंत ऋतु में यहोवा यह कहता है कि तेरे घर में एक पुत्र को देगा। हालेलुया। आने वाले वसंत ऋतु में तेरे घर में एक पुत्र को देगा। तो जब सारा ने ये बातों को सुना, सारा ने क्या किया? सारा ने संदेह किया, सारा ने संदेह किया। और सारा ने संदेह किया और क्या बोला कि हे प्रभु, मैं तो वृद्धा हो चुकी हूँ, मेरा पति भी वृद्ध हो चुका है और मेरा तो दूध भी नहीं आएगा, मैं कहाँ बच्चों को दूध पिलाऊंगी, मेरा तो मासिक धर्म भी नहीं हो रहा है, मैं कहाँ की माँ बन पाऊंगी। हालेलुया। और सारा ने हंसा। सारा क्या की? सारा हंसी में उड़ा दी। हालेलुया। परमेश्वर की बात को सुन करके सारा ने हंसी में उड़ा दिया। परमेश्वर की बात को सुन करके सारा को मजाक लगा। परमेश्वर की बातों को सुन करके सारा ने संदेह किया। हालेलुया। उसी तरह जब कोई हमारे लिए भविष्यवाणी करता है तो हम भी क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। कई कबार हम संदेह करते हैं और कई कबार तो ऐसा होता है डायरेक्टली हम परमेश्वर के ऊपर ब्लेम करते हैं, दोष लगाते हैं कि कोई भविष्यवाणी नहीं होता, कोई पवित्र आत्मा नहीं होता। मतलब जो मुंह में आया हम लोग गलत सलत बोल डालते हैं। हालेलुया। तो उसी घड़ी उत्पत्ति 18 का 14 में परमेश्वर ने क्या कहा कि ए अब्राहम, देख तेरी पत्नी सारा हंस रही है। हालेलुया। देख तेरी पत्नी सारा हंस रही है। और तब अब्राहम का नहीं हंसी, वो बचा रहा है अपनी पत्नी को। हालेलुया। लेकिन क्या परमेश्वर नहीं देख पा रहा है? परमेश्वर देखा और उसने एक चीज कहा 14 पद में, क्या यहोवा के लिए कोई कार्य कठिन है? हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? नहीं है मेरे प्रियो। जिसने 6 दिन में संसार को बनाया, 7वें दिन में विश्राम का दिन को बना डाला। हालेलुया। आज हम उसकी बनाई गई रचना है, हम मनुष्य भी उसके हाथों से बनाई गई रचना है। तो क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? जो मनुष्य को उत्पत्ति कर सकता है, क्या वो गर्भ को नहीं दे पाएगा? क्या वो गर्भ को नहीं खुल पाएगा? क्या आपके लिए नौकरी को वो नहीं दरवाजा खुल पाएगा? क्या आपके नौकरी का प्रमोशन वो नहीं कर पाएगा? क्या आपके नौकरी में वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा? राबा से खिंदे रे ले रे भाई,
क्या आपका विवाह का द्वार, क्या आपका मैरिज जो रुका हुआ है वो मैरिज का द्वार को नहीं खुलेगा? क्या आपका मिनिस्ट्री को वो नहीं बढ़ाएगा? हालेलुया। क्या आपके घर में बच्चे वो नहीं होने देगा? हालेलुया। क्या आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य नहीं करेगा? क्या उसके लिए कोई कार्य कठिन है? आज परमेश्वर आप सबों को पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? बोलिए। अगर आपको लगता है, डाउट है आपके कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता, आज तक आपकी प्रार्थना नहीं सुना गया, तो लिखिए, कमेंट कीजिए। परमेश्वर आज आपको उत्तर देगा कि उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। हालेलुया। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। कठिन मनुष्य के लिए होता है। मनुष्य कठिनाई में पड़ता है। मनुष्य अपने आप में, अपने अभिलाषा में गिर करके वो पापों में गिरता है। मनुष्य अपनी अभिलाषा में जा करके परमेश्वर से दूर होता है। मनुष्य अपनी अभिलाषा में अपवित्रताई में चलता है और मनुष्य की गलती से ही हर एक ब्लेसिंग रुक जाता है। मनुष्य अपनी गलती ऐसे करता है, परमेश्वर पहले से दिखा देगा। परमेश्वर पहले से दिखा देगा कि देख, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल करके रखा है। हालेलुया। जिसको कोई नहीं बंद कर सकता। आपके लिए भविष्यवाणी हो जाएगा कि देख, मैं तेरे लिए एक द्वार को खोल करके रखा हूं जिसको कोई नहीं बंद कर पाएगा। तो आप सोचते रहोगे बस कि कब खुलेगा, कौन सा द्वार, कहाँ का द्वार, ये तो मुझे प्रोफेसी हुआ था। हालेलुया। लेकिन क्यों पूरा नहीं हुआ, इस बात को जब हम ध्यान लगाएंगे तो उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। हालेलुया। उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। क्यों जानते हो मेरे प्रियो? परमेश्वर जब कोई बात को स्वर्ग से रिलीज करता है, जब परमेश्वर, हालेलुया, जब परमेश्वर कोई कार्य को स्वर्ग से क्या करता है, रिलीज करता है, आपके लिए भविष्यवाणी कराता है, आपके जीवन में कार्य करने के लिए वो बोल देता है, वो आपको देखता रहता है कि आप कितना प्रार्थना कर रहे हो, कितना धन्यवाद दे रहे हो, कितना आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, कितना आप उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हो। हालेलुया। और जब वो देखेगा, जिस दिन आप सही रीति से उसके लिए खड़े हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे मेरे प्रियो, उसी दिन परमेश्वर आपको वो प्रोफेसी को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। जो प्रोफेसी को आपके लिए हुआ था, हर एक प्रोफेसी पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक प्रोफेसी पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं और एक वचन, निर्गमन। निर्गमन की देखेंगे हम लोग। निर्गमन का 33 का 14, निर्गमन का 33 का 14 को हम देखेंगे। निर्गमन 33 का 14 को देखेंगे। हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने एक बात बोला मूसा को। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर बोल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को परमेश्वर बोल रहा है। जितने भी लोग आप लोग जुड़े हो, आप सभी को परमेश्वर ये बोल रहा है, ध्यान देकर के सुनना। हालेलुया। वो बोल रहा है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज सद परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए आ रहा है। आपके साथ साथ वो चलेगा और आपको विश्राम देगा। हालेलुया। आपके साथ साथ वो चलेगा, आपको विश्राम देगा। क्या आप विश्राम को पाना चाहते हो? क्या आप जीवन में वो उद्धार के कार्य को देखना चाहते हो? हालेलुया। क्या आप विश्राम को पाना चाहते हो तो उसके निकट आ जाइए। हालेलुया। अगर आप विश्राम को पाना चाहते हो तो उसके निकट आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि वो आप ही अपने आप के आगे आगे चलेगा, आपके आगे आगे चलेगा और वो आपको क्या